आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या से लगभग 40% लोग यानी 40% कपल जो है प्रभावित हो रहे हैं। कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक कारण है जो बहुत ही कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक छोटा सा कारण है जिस पर मैक्सिमम लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव। आज हम अपनी इनफर्टिलिटी में जो समस्याएं हैं उनकी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, इसको कैसे सही कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जाता भी है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसकी वजह से भी क्या हम कंसीव करने में हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो है हमारा वजन। अगर हमारा वजन लंबाई के हिसाब से, मतलब हमारी हाइट के हिसाब से उस अनुपात में नहीं है जो नॉर्मल रेंज है, तो हमारा बीएमआई डिरेंज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा जो हाइट के हिसाब से वजन है वो एक अनुपात में ही रहना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं में ही ऐसा होना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों का ही बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी एक संतुलित हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम कर सके। अगर आपका बीएमआई बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, मतलब एक रेंज है उसके बीच में नहीं है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जो हैं बहुत ही गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं में अगर थोड़ा सा भी उनका बीएमआई गड़बड़ होता है तो महिलाओं को ज्यादा अफेक्ट करती हैं सारी चीजें। पुरुषों में कुछ नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा समस्या आ सकती है। तो हमें अपना बीएमआई नॉर्मल रखना है। नॉर्मल बीएमआई अच्छा कितना होना चाहिए, तो उसकी एक रेंज है 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल रेंज होती है। एक मोटा मोटा है कि 19 से 25 के बीच में ही रहना चाहिए। 25 भी अगर है तो ज्यादा ही है, मतलब 19 से 24 के बीच में रहना चाहिए। हमारी हाइट और वेट को कैलकुलेट करके ये बीएमआई निकाला जाता है। अगर हमारा बीएमआई कम है तो इसका मतलब ये है कि हम मैलनरिश्ड हैं, बहुत ही कमजोर हैं, और हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है, मतलब 24 से ज्यादा है, या 25, 28, 30 तक होता है कई लोगों का, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो इसमें है कि हम बहुत ज्यादा मोटे हैं, और ऐसे में हमारे जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। महिलाओं में अगर ये हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो सबसे जल्दी असर पड़ता है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। उनके पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं, उनके पीरियड बहुत डिलेड हो जाते हैं, कभी कभी 4-4, 6-6 महीनों तक नहीं आते हैं, और ऐसे में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें उनके एग्स सही से बन नहीं पाते हैं, रप्चर नहीं हो पाते उनके फॉलिकल्स, और अंडों का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सेम यही चीज पुरुषों में भी हो सकती है। उनके स्पर्म्स जो है अच्छी क्वालिटी के नहीं बन सकते हैं। कई बार क्या होता है, सारा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी भी अच्छी नहीं होती, और जो स्पर्म बनते हैं वो अच्छी उसके क्वालिटी के नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि हम अपना बीएमआई कैसे सही रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल बीएमआई पता होना चाहिए। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हमें अपना वेट पता होना चाहिए। 5-6 किलो वजन अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जहां 50 होना चाहिए वहां 70 ना हो, जहां 50 होना चाहिए वहां 30 ना हो, इतना डिफरेंस नहीं चल पाएगा। तो आपको अपना हाइट के अकॉर्डिंग वेट कंट्रोल करना है। अब कैसे वेट कंट्रोल करना है, कैसे बीएमआई नॉर्मल आ सकता है, तो हमें अपना आहार बहुत अच्छा रखना है, संतुलित आहार लेना है, अपनी डाइट बहुत ही अच्छी लेनी है। उसमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, ये सब हमें कंट्रोल्ड पोर्शन में लेना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक एक्टिव लाइफस्टाइल। आपको 1 से 1.5 घंटे का योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब चीजें जरूर से जरूर करनी है, नहीं तो ये जो समस्या है ये दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब हो रहा है, हमारा खाना पीना बहुत खराब हो रहा है, हम बिल्कुल इनएक्टिव हो चुके हैं। आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा, आप इससे जरूर कुछ सीखेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।